मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और टॉपिक 8 है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 होगा। राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। तो ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट, तो ए क्रॉस बी में जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के। तो यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहां पर जो यूनिट वेक्टर मिलते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, या हम कह सकते हैं जो वेक्टर मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर वो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन वो दो डायरेक्शन में हो सकता है, या तो पॉजिटिव में या निगेटिव में। अगर z एक्सेस माने उसको तो एक प्लस z में और एक माइनस z में, ठीक है। तो एक यूनिट वेक्टर अपवर्ड पॉइंट करता है प्लेन के जिसमें a और b है, और एक डाउनवर्ड्स पॉइंट करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो प्लस माइनस a क्रॉस b बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड टाइम्स वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तो हमारा होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्शन शो करता है। तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है, एक डायरेक्शन को प्लस लिए, या उसके ऑपोजिट निगेटिव में भी हो सकता है। दैट इज या तो ये वेक्टर हो सकता है या ये वेक्टर हो सकता है। पर यहाँ पर सिर्फ नंबर पूछा है तो वो 2 होंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव डायरेक्शन में। देयरफॉर देयर आर 2 यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 70 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 करेंगे और टॉपिक 8 में आगे बढ़ेंगे।